सभी भाई बहनों, दोस्तों और बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आपका क्रैक ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट 1793, 1813 और 1833 की मुख्य विशेषताएं। तो कृपया करके वीडियो के एंड तक बने रहें। हम इस वीडियो के बाद इसका रिवीजन भी करेंगे ताकि हमें बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये वीडियो एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक, जिसे पॉलिटिकल साइंस की बाइबल, गीता, कुरान कहा जाता है, उससे इन मुख्य मुख्य बातों को लिया गया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चार्टर एक्ट 1793। तो चार्टर एक्ट 1793 की मुख्य विशेषता थी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कंट्रोलर था, नियंत्रण बोर्ड था, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अनुसार बनाया गया था, उनके जो सदस्य थे और कर्मचारी थे, इसके सदस्य कितने थे? 6 मुख्य सदस्य थे। इनके सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा तथा जो कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसे क्या कर दिया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813। इसकी मुख्य विशेषताओं में कंपनी के अधिकार पत्र यानी के व्यापार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया तथा जो कंपनी का जो एकाधिकार था कि कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी, उसको समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन, चाय और पूर्वी देशों के साथ 20 वर्षों के लिए एकाधिकार मिल गया तथा 1813 के एक्ट के अनुसार ही ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की इजाज़त मिल गई और भारतीयों की शिक्षा और प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या बने? भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ब्रिटिश कब्जे वाले जो जितने भी भारतीय क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां क्या कर दी गई? भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको ट्रांसफर कर दी गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मद्रास और मुंबई के जो गवर्नर थे उनकी विधायिका संबंधी शक्तियां क्या कर ली गई? छीन ली गई। उनको विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और उसे भारत के गवर्नर जनरल को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसके साथ कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और चार्टर एक्ट 1833 से पहले बनाए गए कानून नियामक कानून कहलाए और इसके बाद वालों को क्या कहा गया? एक्ट या अधिनियम कहा गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और इसको एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों की खुली परीक्षा का प्रावधान किया ताकि भारतीयों को रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं रखा जाए। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे इन्होंने इस खुली परीक्षा का विरोध किया और इस प्रावधान को क्या कर दिया गया? समाप्त
कर दिया गया। 1833 के कानून के अनुसार, चार्टर एक्ट के अनुसार, जो भारतीय कानूनों का वर्गीकरण कर दिया गया और पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 1833 से पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और जो नए कानून के तहत जो कानून बने उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम ने एक विधि आयोग की स्थापना की जो भारत के लिए भारत की परिस्थितियों के अनुसार एक्ट बनाए। उसके लिए विधि आयोग की स्थापना की और लॉर्ड मैकाले उस विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने और ये गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हो गए, जो परिषद कब बनी थी? 1774 में। और 1833 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार भी दे दिया। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा चार्टर एक्ट 1793। उसकी मुख्य विशेषता थी नियंत्रण बोर्ड को तथा उसके सदस्यों को जो वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार 1793 ने बढ़ा दिए और चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया। लेकिन कंपनी का जो भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रावधान किया गया। लेकिन चीन, चाय और पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और कुछ सीमा तक ब्रिटिश नागरिकों को भारत के साथ व्यापार खोल दिया। यानी कि ब्रिटिश नागरिक भी अब भारतीय लोगों के साथ या भारतीय नागरिकों के साथ क्या कर सकते थे? व्यापार कर सकते थे, भारत में व्यापार कर सकते थे। ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की इजाज़त मिल गई और भारतीयों की शिक्षा और प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1833। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने और ब्रिटिश कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को हस्तांतरित कर दी गई। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और यह सभी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को ट्रांसफर कर दी। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और इससे पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा जाने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया और प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों की खुली परीक्षा का प्रावधान किया ताकि भारतीयों को रोजगार हासिल करने से वंचित नहीं किया जाए। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस परीक्षा का विरोध किया और इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय कानूनों का क्या कर दिया गया? वर्गीकरण किया गया और इससे पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अगर हम साफ या छोटे शब्दों में समझें तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना कानून या इसके बाद के कानून एक्ट कहलाए और इससे पहले के जो कानून थे, एक्ट थे, उनको नियामक कानून कहा गया। 1833 के एक्ट के अनुसार एक विधि आयोग की स्थापना की। लॉर्ड मैकाले विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने और गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल हो गए। 1833 के एक्ट के अनुसार ही ब्रिटिश नागरिकों को भारत में भूमि खरीदने का अधिकार भी प्रदान किया गया। तो ये थी चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 तथा 33 की प्रमुख विशेषताएं।
मुझे आशा है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।